उत्तर प्रदेश में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के उदय के बाद सभी राजनीतिक दलों के नेता राजभर समाज पे ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबका ध्यान इस समय राजभर समाज पे केंद्रित है। नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। वीडियो को बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत पते की बात आपको बताने जा रहे हैं। राजभर समाज के अंदर क्या हो रहा है, राजभर समाज का राजनीतिक लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, ये सब आपके सामने रखूंगा। वीडियो को आपसे गुजारिश है कि अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने लखनऊ अपने पार्टी के मुख्यालय में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की एक बैठक रखी और इस बैठक में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता जो ज़्यादातर राजभर समाज से थे, उनके अलावा समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के राजभर समाज के एमपी, एमएलए और कुछ प्रमुख नेताओं को भी इस मौके पर बुलाया था। सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के समस्त पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर, विधायक रामचल राजभर, विधायक कमलाकांत राजभर आदि तमाम नेता इस अवसर पर मौजूद थे। मकसद यह था समाजवादी पार्टी का, यह दिखाना था कि राजभर समाज के लोग समाजवादी पार्टी के साथ बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं और झुक रहे हैं। इस अवसर पे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, उसे हम बाद में आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राजभर समाज में राजनीतिक चेतना इतना भर दिया है कि अब सभी पार्टियां इसको चाहने लगी हैं। समाजवादी पार्टी का हमने बता दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता राजभर समाज से हैं, ये भी एक मीटिंग कर रहे हैं। वो भाजपा को दिखाना चाहते हैं कि राजभर समाज के लोग बीजेपी के साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया माननीय ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इसके बावजूद अपनी पार्टी की पहचान बनाए हुए हैं, पार्टी की ताकत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और देश के तमाम स्टेटों में वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी भी राजभर समाज में अपना सिक्का चलाना चाहती है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो माननीय अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ उन्होंने घोषणा किया है कि समाजवादी पार्टी जब शासन में आएगी, महाराजा सुहलदेव की प्रतिमा लगाई जाएगी, अष्टधातु या स्वर्ण से मंडित उनकी तलवार बनवाई जाएगी। इस तरह की तमाम उन्होंने घोषणाएं किया है। तो कुल मिला के स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लगभग 3 खेमे तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक बंटवारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे मजबूत धरा अगर कोई है तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। हम इसमें पक्षपात नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट जो दिखाई देता है, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की मीटिंगें होती हैं, जिस तरह से बिहार में उन्होंने एक से बढ़कर एक बैठकें की, सभाएं की, रैलियां की, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो बिहार में भी अपना सिक्का जमा चुके हैं। अभी परसों दिल्ली गए थे, वहाँ होम मिनिस्टर माननीय अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, तो बिहार में चुनाव लड़ने की उन्होंने बात कही और एनडीए से अपना हिस्सा मांगा। बताया यह जा रहा है कि उनको
अमित शाह जी की तरफ से पॉजिटिव जवाब मिला है और इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़ेगी। तो ये तो तय हो गया कि बिहार विधानसभा में इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लोग या उनके विधायक अवश्य पहुंचेंगे। अब समाजवादी पार्टी को देख लें तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से निकले राजभर नेताओं को प्रतिष्ठा दे रही है। इसमें रामचंद्र राजभर और कमलाकांत राजभर दोनों विधायक हैं। रमाशंकर राजभर भी बहुजन समाज पार्टी में कभी रहे तो ओम प्रकाश राजभर भी हैं और अनिल राजभर के पिताजी स्वर्गीय रामजीत राजभर भी बसपा ही से निकले हुए लोग हैं। लेकिन जब पीछे जाते हैं, हम पीछे जाके देखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी दिखाई देती है जिसने राजभर समाज को पहचान दिलाया। राजभर समाज से जब जब उनकी सरकार बनी, 2 मिनिस्टर उन्होंने बनाए। बीएसपी ने अपने टिकट पर कई राजभर समाज के लोगों को एमपी और एमएलए बनाया। राजनैतिक चेतना का संचार बहुजन समाज पार्टी के कारण राजभर समाज में हुआ। स्वयं ओम प्रकाश राजभर भी बहुजन समाज पार्टी की उपज हैं। इस तरह से आप देखें कि इस वर्तमान में जो लोग अन्य पार्टियों के नेता हैं या आगे बढ़े हैं, उनकी पैदाइश, उनका गर्भगृह बहुजन समाज पार्टी रही है। अब ये कंपटीशन देख लें आप कि समाजवादी पार्टी ने ये सम्मेलन किया, उनके द्वारा समर्थित पार्टी बताई जाती है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। इसी तरह से अन्य पार्टियों में भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन राजभर समाज की आबादी जितनी है, अगर उसमें बंटवारा हो जाएगा तो राजभर समाज का वोट किसी काम का नहीं रहेगा, फ्यूज हो जाएगा, बैलेंसिंग नहीं रहेगा। लेकिन राजभर समाज ने यदि विवेक से काम लिया, एक साथ रहे, जिसके साथ भी रहे, तो राजभर समाज की कीमत बनी रहेगी। अब हम आपको सुना रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, क्या वादा किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वो महाराजा सुहेलदेव जी के लिए क्या क्या करेंगे, ये हम आपको सुनवाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के यह विचार आप सुनिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर,
जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आप अंत तक वीडियो पे हैं, इसका मतलब आपने पूरा वीडियो देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय में आपका चिंतन क्या कहता है, आप किस तरह सोचते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें उसका इंतजार रहेगा। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए साथियों, हमारा मनोबल बढ़ता है। बेल आइकन की बटन दबा दीजिए, हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, तो हमें खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।